हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में रियल एस्टेट के मैनेजर ली फोन पर शिंगवांग को वहीं रुकने को कहती है और सेल्स ऑफिस जाने लगती है और मैनेजर को फोन मिलाकर कहती है, अगर वो मिस्टीरियस रिच क्लाइंट अपसेट हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने तुमसे वीआईपी क्लाइंट की देखभाल के लिए कहा था, क्या तुमने सुना नहीं था? और फोन काट देती है। तभी मैनेजर वांग एम्प्लॉय सीरीन पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि एरिया क्लियर कर दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। रिच क्लाइंट पक्का अपसेट हो गया होगा कि तुम दूसरे लोगों को अटेंड कर रहे हो। शिंगवांग सोचता है ये मैनेजर बहुत बेकार है। तभी मैनेजर वांग सीरीन का कान पकड़कर कहता है, सुंदर होने का क्या मतलब? अगर तुम अपनी जॉब भी ठीक से नहीं कर सकती तो अब तुमने रिच क्लाइंट को अपसेट कर दिया है, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। तभी शीरीन रोने लगती है और कहती है, मैनेजर वांग मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी, और जोर जोर से रोने लगती है। मैनेजर वांग शिंगवांग से कहता है, यू लूजर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास क्या कनेक्शन है, अब तो किंग भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस का नुकसान हो रहा है। तभी रियल एस्टेट की मैनेजर ली वहां आ जाती है। मैनेजर वांग शिंगवांग से कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, गेट आउट। और पीछे मुड़कर कहता है, मैनेजर ली तुम यहाँ पर? एक्चुअली हुआ ये कि तभी मैनेजर ली उसके पास से गुजरती है। मैनेजर वांग सोचता है, डिप्यूटी मैनेजर ली पक्का इस गरीब लड़के को देखकर बहुत गुस्से में है। तभी मैनेजर ली कहती है, मिस्टर शिंगवांग, मैं ली वांग यिंग इस होंग चैंग रियल एस्टेट की डिप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। तुम मुझे साओली कह सकते हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ इस सब बेकार एक्सपीरियंस के लिए। मैनेजर वांग ने तुमसे बदतमीजी से बात की, प्लीज हमें माफ कर दो। मैनेजर वांग ये सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, नो वे। मैनेजर ली कहती है, हम अपने मैनेजमेंट को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसा दोबारा ना हो। तभी शीरीन सोचती है, तो ये है वो वीआईपी क्लाइंट जिसका हम वेट कर रहे थे। मैनेजर ली कहती है, हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं जो भी यहाँ प्रॉपर्टी देखने आते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि तुम हमें भी एक चांस दोगे। मैनेजर वांग कहता है, मैनेजर ली क्या तुम सीरियस हो? और सोचता है, मिस्टीरियस रिच पर्सन जिसने 300 मिलियन युआन की प्रॉपर्टी खरीदी है, वो दिखने में इतना गरीब और यंग कैसे हो सकता है? उसने इतने चीप कपड़े क्यों पहने हुए हैं? डिप्यूटी मैनेजर ली गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी भी क्लाइंट को अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैनेजर वांग सोचता है, लगता है कि मैं तो गया। मैनेजर ली कहती है, तुम बस प्रॉपर्टी बेचने से एरोगेंट बन गए, कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर वांग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो घुटनों पर बैठकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे बूढ़े पेरेंट्स और बच्चों को भी संभालना है, और मुझे कार की ईएमआई भी भरनी है। मेरी बेटी की हालत खराब है जिसको एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैनेजर वांग उसके पैर पकड़कर कहता है, तुम मेरी सिचुएशन को जानती हो, मैं इस जॉब को नहीं खो सकता, प्लीज। डिप्यूटी मैनेजर ली कहती है, तुम्हें यह पहले सोचना चाहिए था, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, चैरिटी नहीं। तभी मैनेजर वांग शिंगवांग के पास जाकर कहता है, मिस्टर शिंगवांग, मैं गलत था, मैंने तुम्हें तुम्हारी अपीयरेंस से जज किया, प्लीज मुझे एक चांस और दे दें। ये सब सुनकर शीरीन कांपने लगती है और सोचती है, अगला नंबर मेरा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तभी शिंगवांग शीरीन की ओर देखकर कहता है, ये फीमेल सेल्स एजेंट बढ़िया है, इसे मैनेजर बना दो। मैनेजर ली कहती है, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो मिस्टर शिंगवांग, क्या हम प्रॉपर्टी देखने चलें? मैनेजर वांग कहता है, क्या शीरीन अब मैनेजर बन गई है? शिंगवांग कहता है, बहुत लेट हो गया है, क्या हम अभी भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं? मैनेजर ली कहती है, ऑफ कोर्स, मैं पर्सनली तुम्हें वहां ले जाती हूँ। शीरीन शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, क्या अभी मेरा प्रमोशन हो गया? ये पक्का ड्रीम है, राइट? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, पोस्ट तुम ब्रेव और राइटियस हो जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और न्याय दिलाया। रिवार्ड में एक हार्ट कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। शिंगवांग सोचता है, ये हार्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या अच्छा है, मैं और ज्यादा प्रैक्टिकल रिवॉर्ड चाहता हूँ। सिस्टम एक्सप्लेन करता है, सिस्टम के पर्सनल कॉम्प्लीमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये तुम्हारी गंभीर समय में तुम्हारी हेल्प करेगा।